हिंदी सिनेमा की दबंग लेडी, फर्स्ट लेडी और ड्रैगन लेडी कही जाने वाली देविका रानी बॉलीवुड की पहली महिला स्टार मानी जाती हैं। उन्होंने फिल्मों में काम करना उस जमाने में शुरू किया था जब ज्यादातर लड़कियों को घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं होती थी और तवाइफें ही फिल्मों में महिलाओं की खाना पूर्ति किया करती थी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं देविका रानी को, जिन्होंने न सिर्फ इंडस्ट्री में जगह बनाई बल्कि पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहलाई। नमस्कार, बॉलीवुड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। 30 मार्च 1908 में आंध्र प्रदेश के वाल्टेयर में जन्मी देविका रानी ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से इसकी पढ़ाई की थी। वहां एक्टिंग के साथ उन्होंने टेक्सटाइल डिजाइन, डेकोर और आर्किटेक्चर का कोर्स भी किया। बोल्ड इतनी थी कि खुलेआम शराब सिगरेट का सेवन किया करती थी। उनका ड्रेसिंग सेंस भी उस जमाने में बेहद बोल्ड और खतरनाक समझा जाता था। भारतीय सिनेमा को इस मुकाम तक पहुंचने में जिन लोगों ने खास भूमिका निभाई है, उनमें देविका रानी का भी नाम शामिल है। वो जर्मन सिनेमा से काफी ज्यादा प्रेरित थी। एक्ट्रेस मर्लिन डिट्रिच से भी काफी ज्यादा प्रभावित थी और उन्हें ही फॉलो किया करती थी। हिंदी सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें ड्रैगन लेडी के नाम से भी पुकारा जाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद देविका जब भारत लौटी तो वो अपना करियर फिल्मों में बनाना चाहती थी, लेकिन उनका परिवार इसके लिए राजी नहीं हुआ। इस दौरान उनकी मुलाकात हिमांशु रॉय से हुई। हिमांशु उस समय लंदन में अपनी फिल्म द थ्रो ऑफ डाइस की शूटिंग कर रहे थे। देविका के काम से इंप्रेस होकर हिमांशु ने उन्हें अपना प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया। देविका राजी हो गई और उनके प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और आर्ट डायरेक्शन करने लगी। साथ काम करते करते देविका और हिमांशु एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों की उम्र में लगभग 16 साल का अंतर था, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने 1929 में शादी कर ली। हिमांशु राय ने भारत आकर 1933 में कर्मा फिल्म बनाई। इस फिल्म में देविका रानी नायिका बनी और हीरो बने हिमांशु। उस समय फिल्मों में काम करना महिलाओं के लिए इतना बुरा समझा जाता था कि नायिका के रोल भी आदमी ही किया करते थे। कर्मा फिल्म रिलीज हुई और देविका रानी स्टार बन गई। इस फिल्म में उन्होंने ऐसा सीन दिया जिसकी चर्चा आज भी होती है। दरअसल इस फिल्म में 4 मिनट का लंबा किसिंग सीन था। सबसे लंबे किसिंग सीन का ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। इस सीन के बाद काफी हंगामा हुआ। अभिनेत्री की आलोचना के साथ इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। वहीं विवादों के बावजूद भी देविका के कदम नहीं डगमगाए और उन्होंने फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा बनकर इतिहास रच दिया। साल 1934 में देविका और हिमांशु ने बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की। ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो था। जवानी की हवा 1935 में आई थी, जिसके बाद हिमांशु ने देविका रानी और नज़्म उल हसन को लेकर दूसरी फिल्म जीवन नैया शुरू की। लेकिन जैसे ही देविका और नज़्म के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, एक दिन देविका और नज़्म अचानक गायब हो गए और फिल्म रुक गई। फिल्म रुकने से हिमांशु के पैसे डूब गए। कर्जदार पैसे लेने खड़े हो गए थे, लेकिन हीरोइन के बिना फिल्म बनाना संभव नहीं था। हिमांशु ने उन्हें दोबारा साथ लाना चाहा तो उन्होंने कई शर्तें रख दी थी। फिल्म रुकने से कर्ज में डूबे हिमांशु देविका की सारी शर्तें मान गए और कहा जाता है कि समाज को दिखाने के लिए दोनों साथ तो रहे, लेकिन दोनों के बीच काम के अलावा कोई रिश्ता नहीं बचा था। दोनों एक साथ शशधर मुखर्जी की वजह से आए थे, जो उस समय प्रोडक्शन के साउंड इंजीनियर थे। उन्होंने देविका को समझाया और सुलह करने के लिए वापस बुला लिया। देविका शशधर को भाई मानती थी तो बात नहीं काट सकी। उस समय तलाक को कानूनी दर्जा नहीं मिला था और पति को छोड़कर रहने वाली महिलाओं को ठीक नहीं समझा जाता था और फिर पति के निधन तक उनके साथ ही रही। साल 1949 में हिमांशु राय के निधन के बाद देविका ने बॉम्बे टॉकीज की जिम्मेदारी शशधर मुखर्जी के साथ ली। इसके बाद उन्होंने अनजान, किस्मत जैसी हिट फिल्में प्रोड्यूस की। आपको ये भी बता दें कि वो देविका ही थी जिन्होंने यूसुफ खान को दिलीप कुमार नाम दिया। कुछ ही सालों में अशोक कुमार और शशधर मुखर्जी ने देविका से अलग होकर अपना नया प्रोडक्शन हाउस फिल्मिस्तान बना लिया और फिर जब देविका को इंडस्ट्री से सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने इंडस्ट्री ही छोड़ दी और रशियन पेंटर स्वेतोस्लाव रोरिच से शादी कर ली। दोनों मनाली में आम जिंदगी जीने लगे। साल 1958 में देविका को पद्मश्री मिला और साल 1969 में देविका दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। साल 1993 में पति रोरिच की मौत के 1 साल बाद 9 मार्च 1994 को देविका ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी कहानी देविका रानी की, जिन्होंने जिंदगी अपनी शर्तों पर जी और कई मुकाम हासिल किए। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.